Yeah, hello everyone. Thank you so much joining for CISSP class. So today we are going to discuss the strategic, tactical, and operational plan. Okay, so let's discuss in the real-time scenario and cover the three of these plans. Okay, so what is strategic, tactical, and operational? Okay, so let's suppose his name is Shyam. Okay, he is the IT auditor and he joined the company ABC Group. Okay, so when did he joined, he found that अभी उसका जो operations है ना, जैसे इनका बहुत सारे टीम था, like SOC टीम था, right, and इनका गवर्नेंस टीम था, देन इनका आईटी टीम है, इनका सर्वर टीम है. सो दे डिस्कस कि कहाँ कहाँ पे क्या गैप हुआ है, बिकॉज इट इज़ ए कम्प्लीटली स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एंड जब हाई मैनेजमेंट के साथ उसका डिस्कशन हुआ, लेट सपोज he joined as a, for example, CISO. Okay, and he is the CEO, and he is the head of the organizations, or you can call it the owner of the organizations. Okay, आप उसको ऐसे समझो. तो they both have CISO have executed all those plans and discuss with CEO कि मैंने ये प्लान एग्जीक्यूट करना है, and I need to discuss with the other teams. Okay, with the management. So how it works, see, so they just defined एक things that एक timeline हम लोग देते हैं, और सारे प्रोसेस को हम लोग सेग्रीगेट कर देंगे, और किसका कितने टाइम पे वी कैन एबल टू कवर, वी कैन डिस्कस एवरीथिंग. ओके, आफ्टर दैट ये सेट के ठीक है, देन दे डिस्कस के ठीक है, हम लोग साइबर लेवल, लैंडस्केप लेवल पे स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल प्लान करते हैं. सो दे सेट के ठीक है, अगर आप 100 इम्प्लीमेंट करोगे एंड टू एंड, तो ही सेट कि नहीं, आपका तो 5 ईयर्स लगेगा जी, उससे पहले नहीं हो पाएगा. देन दे सेट कि नहीं, अगर आप कोई भी कोई आईटी स्ट्रक्चर लेवल पे कुछ भी डिवाइसेस आप लगा रहे हो, या डेटा सेंटर पूरा बना रहे हो, तो उसके लिए आपका मोर देन 2-3 ईयर्स लग जाएगा टू एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग. पॉलिसी प्रोसीजर तो हो जाएगा, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट योर आपका कंटेनर हो गया, आपका सारे सर्वर होता है सेगमेंटेशन, तो आपका डेटा सेंटर बनता है, राइट, और बहुत सारी चीज़ें होता है. तो दे सेट कि नहीं, इसका एक टाइमलाइन है आपको, मतलब ये 1 साल से 5 ईयर्स का टाइमलाइन है, तो 5 साल में वी कैन अचीव एवरीथिंग, और 4 ईयर्स में वी कैन अचीव एवरीथिंग. ठीक है, सो दे डिस्कस विद द मैनेजमेंट कि ठीक है, हम लोग ये तीन प्रैक्टिस लिए हैं, एंड दे जस्ट गिव गिव देम ब्रीफ देयर लैंडस्केप की कैसे क्या अप्रोच ले रहे हैं टू कंप्लीट ऑल दोस नेसेसरी थिंग्स. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेलली हम लोग डिस्कस करते हैं. सो व्हेन वी से स्ट्रेटेजिक प्लान, ये लंबा प्रोसेस होता है. जैसे कोई बोलता है ना, जैसे आप डेटा सेंटर लगा लो जी, तो वो बोलेगा नहीं, मैं तो 3 ईयर्स से ही डेटा सेंटर सब कुछ हो पाएगा, या 2 साल पूरा लगेगा. तो जो भी होगा ये लंबा लगेगा. ठीक है, तो दे सेट कि ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लान का मतलब ये होता है कि जो आपका लंबा, मतलब 0 से लेके 5 ईयर्स तक, ये आपका स्ट्रैटेजिक प्लान होता है. ठीक है, टू अचीव द गोल, जो उनका टारगेट रहेगा, नहीं इतना हमको बिजनेस रेवेन्यू अचीव करना है फॉर एग्जांपल, तो बोलेगा नहीं इतना तो नहीं हो पाएगा, 5 साल लगेगा हमको ये जगह पहुंचने के लिए. तो जो लॉन्ग टर्म वाला है, ये आपका स्ट्रेटेजिक प्लान है. ठीक है, टैक्टिकल प्लान क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस साइड की पास हो डेटा सेंटर लगा ले, इसमें वो बोला कि नहीं नहीं, ये काम करते हैं, ये टूल, ये टीम बिल्ड करते हैं. ठीक है, या फिर एक टूल इम्प्लीमेंट करते हैं, या जो भी कर करते हैं. ठीक है, तो उसका बकेट लेवल पे होता है. ठीक है, उसको एक 5 ईयर्स में, या आपका एक एक साल में एक चीज हो जाएगा. ठीक है, तो दे सेट कि ठीक है, ये साल हम लोग पासवर्ड मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर देंगे, ये टीम हायर कर लेंगे, ये आपका सारे पॉलिसी प्रोसीजर एवरीथिंग इंप्लीमेंट हो जाएगा, इसमें आपका लाइफ चला जाएगा. तो दीज आर द थिंग्स जो आपका सेग्रीगेट करके कर रहे हैं, जो स्मॉल बकेट में कर रहे हैं. सो दीज आर द टैक्टिकल प्लान. ठीक है, वी कैन डिस्कस इन द रियल टाइम सिनेरियो, नो वरीज, मैं आपको खाली समझा रहा हूँ. जो ऑपरेशनल प्लान्स है, आपका आईटी टीम काम कर रहा है, मान लीजिए कुछ साइबर अटैक हो रहा है, डेली डेली सीम टीम काम कर रहा है, सिक्योरिटी इंसिडेंट मतलब फॉर सॉक टीम है, और आपका आईबीएम क्यूरेडार ये लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है,
आईडीएम क्यूरेटर, ये SIEM टूल है, ठीक है, सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक आ रहा है आपका बाहर से, नेटवर्क से कुछ स्लैश 8 सीरीज से आपका IP कुछ आ रहा है, ठीक है, तो हिट हो रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो सिम टीम क्या कर रहा है, डेफिनेटली उनको तो डेली बेसिस टास्क है ना, जो जो ऑपरेशनल टास्क है, IT टीम काम कर रहा है, डेस्कटॉप सपोर्ट टीम डेस्कटॉप सपोर्ट काम कर रहा है, आपका जो भी आपका ऑपरेशनल प्लान है पॉकेट में डेली वाइज वाला काम है, वो आपका ऑपरेशनल प्लान पे आता है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म है आपका स्ट्रेटेजिक प्लान हो गया, जो उसको सेग्रीगेट करके डिवाइडेड करके करते हैं, जैसे 1 साल है तो उसको ठीक है 3 महीने में ये करेंगे, 2 महीने में ये करेंगे, 3 महीने में ये करेंगे, सो दीज आर द थिंग्स। इसको आप ये समझो कि ये आपका टैक्टिकल प्लान है, और जो डेली बेसिस पे किया जाता है वो आपका ऑपरेशनल प्लान है। सो लेट्स डिस्कस द रियल टाइम सिनेरियो, यू विल गेट ए बेटर क्लैरिटी ऑन दैट, ओके। सो स्ट्रेटेजिक प्लान, ठीक है, तो आप सोचो कि स्ट्रेटेजिक प्लान इज ए हाई लेवल प्लान दैट सेट्स ऑफ ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स, ठीक है। इट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसको आप फोकस करो। इट्स फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड aligns cyber security with the organization's business subjects and risk tolerance, ठीक है। strategic plan involves senior management and the board of directors, helps guide resource allocations and decision making, ठीक है। ये तो ठीक है, आप एक ओवरऑल लेवल पे इसने बता दिया कि ठीक है बोर्ड डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हैं, ये उनको प्लान समझा रहे हैं कैसे क्या एग्जीक्यूट करेंगे एंड हाउ दे कैन अचीव द गोल, ठीक है। तो दीज आर द कंसेप्ट। सो अभी उसको कैसे करेंगे, तो अभी रियल टाइम सिनेरियो क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जैसे ABC ग्रुप, आप उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन समझो, ठीक है। सो डिसाइड टू इम्प्लीमेंट ए न्यू साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू एनहांस इट्स ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी पोस्चर, मैंने बताया ना, ये वो लोग पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई भी कुछ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बहुत सारे टीम रहते हैं, राइट। सो सारे टीम को डिस्कस करना पड़ता है, टीम बिल्ड करना पड़ता है फ्रॉम स्क्रैच, पॉलिसी बनाओ, प्रोसीजर बनाओ, क्या फ्रेमवर्क कुछ लेंगे, कुछ गाइडलाइंस लेंगे, बेसलाइन इम्प्लीमेंट करेंगे, देन सारे डिवाइसेस होगा, बहुत सारी चीज़ें होता है ना, फिजिकल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होगा। तो से दे सेट कि ठीक है, तो उसको बोले कि नहीं यार ये तो 5 साल लेगा, इससे पहले नहीं हो पाएगा, राइट। सो दे सेट कि ठीक है ये लॉन्ग टर्म पोस्चर है। द स्ट्रेटेजिक प्लान आउटलाइंस द गोल ऑफ बिकमिंग ए लीडर इन द साइबर सिक्योरिटी विद द फाइनेंशियल industry by investing in cutting edge technologies, establishing partnership with the cyber security firms, and developing a robust incident response and recovery plan. सो दे डिसाइड कि ठीक है ये सब हम लोग इंसिडेंट प्लान वगैरह डिस्कस करेंगे, और ये आपका जैसे लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5 ईयर्स लगेगा, 5 ईयर्स लगेगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेट्स डिस्कस द प्रैक्टिकल प्लान, उसको कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रैक्टिकल प्लान इज ए मिड लेवल प्लान, राइट, जैसे बोला था 1 साल में, तो उसको 1 1 मंथ करके 12 मंथ कर दिए, ठीक है, या 3 3 मंथ कर दिया, 2 मंथ कर दिया। मिड लेवल प्लान दैट translates the strategic objective into specific actions and tasks, ठीक है। It involves more detailed planning and coordination among various teams within the organization, ठीक है। Tactical uh, planning usually has a short time frame, let's suppose 1 to 3 years, ठीक है। देन द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड फोकस ऑन ऑपरेशनलाइज द स्ट्रेटेजिक गोल, ठीक है। जैसे उसने बोला कि नहीं, अगर आप 5 साल आप एक, जैसे वो बोला कि नहीं मेरे को पूरा एंड टू एंड सॉक बिल्ड करना है जी, वो बोला ठीक है, इसको अब 5 साल लगेगा, ठीक है। वो बोला नहीं मेरे को टीम बिल्ड करना है, तो टीम बिल्ड के लिए मुझे 1 साल में मेरा काम हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में और कुछ देखूंगा फ्रॉम टू अचीव दिस डोमेन, तो धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। नाउ देन द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड फोकस ऑन ऑपरेशनलाइज द स्ट्रेटेजिक गोल्स, ये डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑपरेशनलाइज वाला रियल टाइम जनरेट क्या होता है, एज ए पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव, द फाइनेंशियल institution creates a tactical plan to address specific cyber security weakness, ठीक है। the tactical plans includes implementing multi-factor authentication, ठीक है, for all employee accounts, conducting regular security awareness training of staffs and
क्रिएटिंग नेटवर्क फायरवॉल्स टू लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, ये कुछ लेवल पे तो n-1 होता है, विल डिस्कस। आई एम नॉट डायरेक्टिंग यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, अभी आप फोकस करो स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल को। तो इसमें क्या है, उसने बोला कि ठीक है जी, हम लोग को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड यू नो Shyam explained to the all the guys, so how they can plan and execute to implement everything। तो प्रैक्टिकल प्लान वही है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे, आपका एक साल में हो जाएगा पूरा इम्प्लीमेंटेड। इस चीज़ से है कि ठीक है, एक साल में इम्प्लीमेंट होगा। वो बोला कि नहीं, हर 3 महीने में सिक्योरिटी अवेयरनेस करवाएंगे, या फिर एक लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल हम लोग बनाएंगे जहाँ पे सारे यूजर पढ़ेंगे। लेट सपोज फिशिंग एक्टिविटी है, फिशिंग, विशिंग, स्विशिंग, जो भी चीज़ें होता है ना, उसको कैसे, तो वो पीपल अवेयरनेस लेवल पे करेंगे। तो उसको बोला पीपल अवेयरनेस कितना टाइम लेगा, नहीं ये 6 मतलब हर 3 महीने में एक बार होगा, और 4 मंथ्स काम करेगा। ठीक है, तो आपका ये एक मिड वाला प्लान हो गया। ठीक है, ठीक है, फिशिंग वाला काम हो गया। देन उसी तरह रेगुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, या फिर फॉर स्टाफ एंड अपग्रेडिंग नेटवर्क फायरवॉल्स लेटेस्ट वर्जन। तो ये रेगुलर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी वेंडर ओईएम होता है, अगर वो पैच लेटेस्ट करता है, इट डिपेंड्स। अभी मैं सिनारियो के लिए डाल दिया है, बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन एवरी ईयर, राइट। अब अगर आप सिस्को का भी देखोगे तो कभी कभी 3 साल 4 साल 5 साल भी लेता है, दे कैन रिलीज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्रेमवर्क। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल 16.0 चल रहा है सिस्को का, तो 3 साल 4 साल बाद वो एक रिलीज करेगा, तो दैट डिपेंड्स। और वो हमेशा हम लोग n-1 रखते हैं टू रिड्यूस द रिस्क, बिकॉज जो लेटेस्ट होता है उसमें बहुत सारे बग रहता है। तो ऑफकोर्स जो n-1, उसको एक थोड़ा सा लोअर वर्जन से अभी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो लेट सपोज आपका लेटेस्ट वर्जन अभी मार्केट बोल रहा है कि नहीं, मेरा तो वर्जन अभी 17 चल रहा है। ठीक है, 17.0 फ्रेमवर्क। अभी आपका जो फॉर एग्जाम्पल डिवाइसेस में आप लगा के रखे हो 15.0, तो एज ए बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलता है कि आप ज़्यादा डाउन मत रहो, कि लेटेस्ट मत रहो, हमेशा n-1 होना चाहिए, n-1। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा यहाँ पे, अगर 16.0 हो रहा है, सो दिस इज द स्टेबल वर्जन। ठीक है, अभी लेटेस्ट होगा तो क्या होता है, अगर बहुत सारे बग होता है या साइबर अटैक होता है, कुछ नया बना के वो एनवायरनमेंट में लाइव किए, so दे ऑल्सो मैन एंड नो इसमें और क्या क्या अटैक हो सकता है, या बहुत सारे लूपहोल्स हो सकते हैं। तो आपका जो n-1 जो इसको लोअर वर्जन एक होता है ना, वो आपका बेसिकली सिक्योर रहता है, स्टेबल वर्जन रहता है, बट सारे में नहीं रहता है। अगर जैसे आपको एप्लीकेशन लेवल पर डिस्कस करें, आई एम ओनली फोकसिंग फॉर द फ्रेमवर्क और सिस्को डिवाइसेस समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप एप्लीकेशन लेवल पे देखोगे तो जो आपका पैच आ गया है, तो डेफिनेटली दिस वुड नीड्स टू अपग्रेड ऑन इट। समटाइम्स बिजनेस केस में रहता है, अगर अगर डाउनग्रेड करते तो दे कैन एक्सेप्ट द रिस्क। हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ दे कैन, व्हाट इज द प्रोसेस टू एक्सेप्ट द रिस्क, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस रहता है, क्या क्या अप्रूवल होता है, व्हाट इज द मिनिमम डीएफडी फ्लो दे नीड टू फॉलो, विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, सो वो बोले कि ठीक है, हम लोग इसको 4 महीने में एक बार करेंगे, और इसको एक साल में 4 टाइम्स करेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल हो गया प्रैक्टिकल प्लान। लेट्स डिस्कस द ऑपरेशनल प्लान। ठीक है, ऑपरेशनल प्लान इज ए डिटेल्ड एंड शॉर्ट टर्म प्लान, राइट। शॉर्ट टर्म गोल रहता है इसका। ठीक है, दैट आउटलाइंस द डे टू डे एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव द टेक्निकल गोल्स। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे होगा, डे टू डे अगर कुछ करेंगे तो ये अचीव कर पाएगा, इसको अगर अचीव करेंगे तो ये करे क्या करेगा, ये अचीव कर पाएगा। आप बोलो डेटा सेंटर अपडेट होगा, एक दिन में तो डेटा सेंटर अपडेट नहीं हो जाएगा ना। एक दिन में यू कैनॉट गो एंड डू कि हाँ आपका डेटा सेंटर एक दिन में हो जाएगा। आप क्या उसके लिए छोटा छोटा गोल करना पड़ेगा। मतलब आप मतलब 5 ईयर्स है, तो आप बोलोगे नहीं 5 ईयर्स, तो 5 एक साल में। तो जो एक एक साल को आप कैसे डिवाइड करोगे, डेली बेसिस पे काम करेंगे तभी ये हम लोग अचीव कर पाएंगे, राइट। तो अगर एक दिन काम कर देंगे बाकी दिन नहीं करेंगे, तो डजंट मैटर, यू विल बी नॉट एबल टू अचीव इट। सो आप उसी लेवल पे इसको सोचो। सो अभी क्या है, इट इन्वॉल्व स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर्स, प्रोसेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट टर्म्स एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, द ऑपरेशनल प्लान इज क्लोजली ties to technical plan and focus on the implementation of security controls and ongoing monitor and maintenance। ठीक है, रियल टाइम से इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, द ऑपरेशनल प्लान आउटलाइंस द स्टेप्स
for deploying multi-factor authentication. It includes identifying the appropriate authentication method, selecting a vendor, technology, configuring systems, conducting employee training, and conducting periodic audits to ensure compliance with new security measures. तो यहाँ पे आप ये डायग्राम को आप देखो यहाँ पे व्हाट इट इज सेट दैट आपका यहाँ पे बोले कि ठीक है एक हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल बनाएंगे LMP करेंगे, ठीक है यहाँ पे ये होगा। वो बोला नहीं यहाँ पे सिम टीम एक एक करके एक एक दिन में दो दो तीन लोगों को इंटरव्यू लेंगे। तो जो स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा गोल रहता है ना टू अचीव प्रैक्टिकल, और टैक्टिकल जो थोड़ा रहता है मीडियर वाला वो आपका पूरा का पूरा ओवरऑल गोल को फोकस करता है, राइट। सो आप उसी हिसाब से सोचो कि जो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान है वो आपका लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, जो आपका टेक्टिकल प्लान है वो आपका मिड लेवल पे है, और आपका जो ऑपरेशनल प्लान है वो आपका डेली शॉर्ट टाइम गोल होता है, शॉर्ट टर्म गोल होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, इफ यू सी दिस कंडक्टिव एम्प्लॉय ट्रेनिंग सबको वो सेग्रीगेट छोटा छोटा कर दिया, ठीक है आज ये करना कल वो करना, परसों ये एक्टिविटी करेंगे, बेस्ड ऑन दैट विल अचीव द tactical, then we'll achieve the strategic, ठीक है। सो इन समरी स्ट्रेटेजिक प्लान फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, ये आप थोड़ा याद रखना, बिकॉज वन वी टॉकिंग अबाउट CISSP बहुत सारी चीज़ें वो सिनेरियो बेस पे पूछता है। लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ओवरऑल डायरेक्शन, tactical planning bridge the gap between strategic and operational level, ठीक है, and operational planning deals with the specific tasks required for day to day security operation, ठीक है। These three level of planning are essential for a comprehensive and effective cyber security program that adapts to evolving threats and ensure the protection of critical assets and data, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए जो क्रिटिकल एसेट्स एंड डेटा, दिस इज अ सिंपल स्मॉल थिंग, ठीक है। इसको आप अचीव करने के लिए आपका जो गोल है आप इसको ऐसे समझो, मेजरली क्या होता है व्हेन वी से द गोल, सो देयर आर लॉट्स ऑफ चीजें वहाँ पे होती है, राइट। जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं गोल, व्हेन वी से द गोल, ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत सारी चीजें होती है, गोल होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, अलाइन एंड सिक्योरिटी फंक्शन। सो मेजरली अगर उसको देखें क्या होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी गोल्स की डिस्कस करेंगे, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लानिंग इंश्योर प्रॉपर क्रिएशन इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ए सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लानिंग अलाइन द सिक्योरिटी फंक्शंस टू द स्ट्रेटेजी, गोल, मिशन, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मैटर करता है आपका जो गोल प्लानिंग है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग बोले कि नहीं हम लोग को पूरा सॉक टीम बिल्ड करना है, ठीक है, सॉक टीम। तो बोले आप कितने साल में करोगे, तो इज अ सीसो एंड ई सी ओ दिस डिसाइड कि हाँ ठीक है ये प्लान करेंगे, एक स्ट्रैटेजिक वाइज वहाँ पे पूरा ये भी मतलब सॉक का टीम के हेड है, एंड दे सेट के डिस्कस कर टीम, क्योंकि सी व्हेन वी टॉकिंग अबाउट IT और लैंडस्केप स्पेसिफिक एक्सपर्ट होना बहुत रिक्वायरमेंट होता है, लाइक व्हेन वी से डोमेन एक्सपर्टीज वो होना बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोल रहे हैं सॉक, तो सॉक का जो सॉक मैनेज कर रहा है हीरो इन एंड आउट, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग, आपका कॉम्प्लायंस क्या करेगा उसके लिए, रेगुलेटरी रूल्स रेगुलेटरी पॉलिसीज एवरीथिंग ही कैन डिफाइन डेफिनेटली। बट जो डिस्कशन भी होता है हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसका हेड के साथ भी डिस्कस होता है कि जो मैनेज करता है, राइट। इसलिए टीम सेग्रीगेशन होता है, आपका सॉक रहेगा, आपका सर्वर टीम का हेड रहेगा, देन आपका नेटवर्क टीम का टीम रहते हैं। तो जो डोमेन स्पेसिफिक है ना, डोमेन स्पेसिफिक स्पेसिफिक उसके साथ भी डिस्कशंस होता है, ठीक है। डोंट थिंक कि अगर खाली ऑडिटर ही रहेगा तो ही कैन डू एनीथिंग, डेफिनेटली जो लेट सपोज इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी प्रोसीजर एनीथिंग, डेफिनेटली वो स्ट्रेटेजी तो ये लोग डिफाइन करेंगे ही, बट व्हेन वी से द डोमेन एक्सपर्टीज तो एक हाई लेवल पे जो टीम संभालता है या हाई लेवल पे जो डोमेन हेड है स्पेसिफिक डोमेन का, लेट सपोज आपका नेटवर्क हो गया तो नेटवर्क का जो हेड होगा, आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो हेड होगा, राइट, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज,
आपका L1 L2 L3 ये स्ट्रेटेजी रहेगा. So this is the thing. Okay, so thank you so much guys, and let me know if you want highlight me, any specific area, so I'll be try to improve somewhere else. Okay, thank you so much.